लगा तो बच्चा लोग से आप बाकायदा उनका इंटरव्यू लीजिए। उन लोग, मुझे लगता है उनको इस विषय में जानकारी भी नहीं कि वहाँ किसका सभा, क्योंकि वो तुरंत तो मेहमान घर गया था। क्योंकि उन लोग को मिल गया, मुझे लगता है इसमें कहीं ना कहीं सरकार के जो लोग हैं और जो उनका डुमरी क्षेत्र में उनके जो दल के लोग हैं, उनकी बहुत बड़ी साजिश है। उन लड़कों के पास ना मेरा टेलीफोन नंबर होगा, ना कभी उनसे मेरी बात हुई होगी। आप चाहे तो उसका बाकायदा सर्वे कर ले, क्योंकि वो लड़का लोग का नाम तो सबको जानता है। जबकि हम लोग को सुनने में आया बाकायदा प्रशासन फोर्स कर रही थी कि आपसे बता दो कि आपका संबंध जेबीके से है। बाकायदा उनको फोर्स किया जा रहा था। और जैसा कि सूचना मिला, 2 बच्चा तो बोकारो का अपना फूफू घर गया था। तो ये केवल और केवल मतलब बोलते हैं ना, अपना गुस्सा किसी और पर उतारना, तो ठीक वो वही काम है। बाकी वो बच्चा लोग पढ़ने वाला है, पीजी पढ़ा लिखा लड़का है। उन लोग मुझे नहीं लगता इस तरह कार्य किया। उन लोग केवल जबरन कि जेबीके से नाम जोड़ने के लिए, हम लोग को बदनाम करने के लिए कंटिन्यू उनको फोर्स किया गया था, जो कि मुझे लगता है। और उनको ले ऐसा गया जैसे कोई गैंगस्टर हो, जैसे कोई बड़ा क्रिमिनल हो, कोई मैंने अपराधी हो, जो मैंने उस पर जैसे लगभग दर्जनों हत्या का मुकदमा दायर हो, इस प्रकार उन्हें ले जाया गया, पोस्टर फाड़ा गया था। उसके लिए कानून बनता है। प्लस उन्होंने उन बच्चों से ही बाकायदा इंटरव्यू ले सकते हैं। मुझे लगता है ये बहुत बड़ी सोची समझी साजिश है। सभा में तो बोले ही डेमोग्राफी किस प्रकार बदला जा रहा है, यहाँ के लोगों का भी कुछ योगदान है। अपनी ज़मीनों को समझ नहीं रहे। बिल गेट्स समझ गए ज़मीन का वैल्यू क्या होता है, बोकारो के लोग नहीं समझ रहे। तो उसमें लगातार हम लोग समझा रहे हैं, डेमोग्राफी बदलेगी यानी अपनी भाषा संस्कृति बदलेगी, आपका रोजगार में दावा होगा, यानी कुल मिलाकर आप धीरे धीरे खत्म होते जाएंगे। देखिए, जब आपके पास सत्ता की शक्ति हो तो आप दुरुपयोग कर सकते हैं। बोलने वाला कौन? वही हुआ। भारतीय संविधान किसी भी अनुच्छेद में इस बात का जिक्र नहीं है कि कोई वीआईपी पर्सन अगर सभा करे तो आप बगल में सभा नहीं कर सकते, ऐसा कहीं जिक्र नहीं है। क्योंकि मान के चलिए, सपोज मान के चलिए कोई वीआईपी पर्सन का सभा है, मान के चलिए बगल में मेरा एक खेल का मैदान है फुटबॉल का, अगर हम मैच ही खेल रहे हैं और यदि हज़ारों लोग आ गए तो उसमें हम क्या करें? आप क्या करेंगे ना, ये 1000 लोग फुटबॉल खेलने क्यों आ गए? तो ऐसा बाकायदा कहीं नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं है कि कोई वीआईपी पर्सन अगर सभा करे तो आप नहीं कर सकते हैं। अगर वो वीआईपी पर्सन है तो जाहिर सी बात, उसने वीआईपी काम किया होगा। तो जब उसने वीआईपी काम किया है तो बाकी की सभा से उसको कैसा डर? तो इसलिए सभा करना अनुच्छेद 19 का अधिकार है। देखिए, ये चूँकि ये लोग मैंने इनको तकलीफ थी जेबीके से। अब चूँकि हम लोग ने साफ साफ कहा था कि हम लोग ना काला झंडा दिखाएंगे, ना हम लोग मुर्दाबाद का नारा लगाएंगे, हम लोग बगल में सभा करेंगे और विरोध करने का एक अलग तरीका होगा। तो देखा कि इन लोग तो अपना जो भी हम लोग का कमेटी था, जो भी हम लोग का संगठन था, उसको सीधे बोल दिए थे कोई ऐसा काम ना हो जिसमें प्रशासन से उलझना पड़े, कोई ऐसा काम ना हो जिससे हमको सरकार से उलझना पड़े, हम लोग सभा करना है। बाकी अगर प्रशासन लाठियाँ भी चलाती तो जाहिर सी बात है, इन लोग बहुत प्लानिंग किया था कि किस प्रकार इन बच्चों को माध्यम से हम लोगों तक पहुँचा जाए। और मुझे लगता है कि बहुत क्रूर व्यवहार उनके साथ किया गया, जिस प्रकार से उन्हें रस्सियों में बांध कर या मैंने कहीं ना कहीं अनैतिक, मैंने लोकतांत्रिक देश में एक कतई उचित व्यवहार नहीं कर सकते। छात्र थे, यदि दोष भी होता, पहला बात तो दोष सिद्ध नहीं हुआ है। और मुझे लगता है वे लोग दोषी हैं कि नहीं, इस बात की भी कोई पुष्टि नहीं है, क्योंकि वे लोग एक मैंने षड्यंत्र रच रहे थे कि षड्यंत्र के माध्यम से किसी और को फंसाया जाए। हमारी डुमरी इकाई की जो टीम है, उनको फंसाने का प्रयास चल रहा था। तो इन्हें बच्चे तो अपना पुआ घर गए थे, जैसा सूचना मिली है। इनको क्या मतलब भाई? बात हम लोग जो भी कहते हैं क्लियर कट कहते हैं, पॉइंट की बात करते हैं। ना देश के प्रधानमंत्री की तरफ फेंकते हैं, ना देश के मुख्यमंत्री की तरफ फेंकते हैं, दोनों फेंकते हैं, देश के प्रधानमंत्री भी और मुख्यमंत्री भी। चूँकि अभी मुख्यमंत्री की बात कर लें, हाल फिलहाल आए थे, धोती साड़ी बांट रहे थे, सोना सोवरन धोती साड़ी योजना, यानी हमारे वो झारखंड के ही हैं। 100% जो लोग हैं धोती साड़ी पाने वाले झारखंड के ही हैं। यानी हमारी दादी को क्या मिला? साड़ी। हमारे दादू को क्या मिला? धोती। और नौकरी किसको मिला? यूपी बिहार वालों को। कहाँ? टीचर का नौकरी। 2 साल बाद 3 साल बाद पेमेंट क्या होगा? 1 लाख। तो हमारे लोगों को सोचना चाहिए कि हमें धोती साड़ी चाहिए या एक सरकारी नौकरी चाहिए। अभी हमारे हिस्से की, हाँ आप नौकरी नहीं देते तो चलिए भाई, महंगाई है, बेरोजगारी है, कोई सरकार नहीं दे पा रही है। आप बाकायदा नौकरी बांट रहे हैं और बाहरियों को बांट रहे हैं, ये तकलीफ है। और हमारे लोग खुश हैं धोती साड़ी में। देखिए, उन लोग बाकायदा बोल रहा है हेमंत सोरेन अच्छे मुख्यमंत्री हैं, यूपी बिहार वाले, नौकरी क्लियर हो गया। अरे दीदी, आपको क्या पता चलेगा? आपको तो नौकरी मिला है, आपको तो प्रमाण पत्र मिला है, आपको तो नियुक्ति पत्र मिला है। हमारी माँओं का, हमारे बहनों का, हमारे माताओं का सिंदूर जुड़ा है। वो दर्द को हम लोग जानते हैं कि तकलीफ में राज लिए हैं। आपके तो चेहरे पे हंसी का ठिकाना नहीं है। आपको राज्य में नौकरी मिला है, मज़े से लूटिए। वे बाहर के लोग यहाँ लूटने के लिए आते हैं, मज़े से लूटिए। लूटने का आपको बाकायदा लाइसेंस मिल गया, सरकारी लाइसेंस यहाँ। लेकिन वो हम जानते हैं कि कितना बड़े अनगिनत लोग हमारी माएँ, बहनें, मौसी, काकी, जेठी धुआं हुई हैं। हमारे पुरुषों की बात करें तो मैंने काल कोठरी में मार मार के चमड़ा छील दिया जाता था और बाहर के लोग मुस्कुराते बोल रहे हैं हेमंत सोरेन नौकरी बांट रहा है।